रामा कीन्हो तुम सासू जी की सेवा, रामा कीन्हो हाँ सासू जी की सेवा। जेठनिया से हंसी बोलो, जेठनिया से हंसी बोला वहो। रामा कर लगी सासू जी की सेवा। जेठनिया से हंसी बोले, जेठनिया से हंसी बोलाई हो। रामा बरते रहाई आता वारू, रामा बरते रही नयता कारण नमक नाही खावे, नमक नाही खावाई हो। रामा 8 मास जब बीते, रामा 8 मास नव बीते। लालन घरा जन्मे बालक घरा जन्मे हो। रामा बज लगी नंदबा भैया उठा न लागे, शौहर उठा न लागे मंगल हो। आज भैया बेटा का जब जन्म हो गया और उस सुबह की बात मान लिया, तो आज सास ससुर की सेवा करने लगी है और साधु संतों की सेवा करने लगी है। तो एक सुंदर बेटा का जन्म हुआ। इधर महाराज राजा प्रतीक के घर में एक बेटा का जन्म हुआ और खुशियां मनाई गई, आनंद की बधाइयां बाजी हैं भैया। धीरे धीरे ब्राह्मणों को बुला करके अब बेटा का नामकरण कराया। तो ब्राह्मण लोग बेटा की हस्तरेखा देख करके आज शांतन नाम रख दिया। बेटा का नाम पड़ा है शांतन। अब तो धीरे धीरे राजकुमार सयाने होने लगे। जब सयाने होने लगे भैया, तो इधर एक दिन का समय हुआ। महाराज राजा प्रतीक दर्पण को उठा करके देखा। जब शीशा को उठा करके देखा तो क्या देखा है कि हमारे सर के जो बाल हैं वो पक चुके हैं। तब विचार करने लगे राजा, अब तो हमारा चौथापन आ गया और हमें घर बार छोड़ करके जंगल में जा करके भगवान का भजन भी करना चाहिए, क्योंकि चौथेपन में मनुष्य को घर बार छोड़ करके और जंगल में जा करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आजकल भैया, आज
आजकल किसी से कहो कि घर बार छोड़ करके भगवान का भजन करें, तो क्या हमारे आपके पास समय है? नहीं समय है, समय नहीं है। आजकल कलिकाल में भैया हमारे आपके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, परिवार दिया है, धन दिया है, पैसा दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी है तो मात्र केवल समय की कमी है। किसी से कहो भैया चलो कथा सुनियाए, बोले भैया चल तो देते, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। किसी के पास समय नहीं भैया। और जब परम पिता परमात्मा के वहां जाते हो तब चाहे जितना लंबा घर में काम हो और समय अपने आप निकल आता है ना, और समय अपने आप निकल आता है। कोई रिश्तेदारी में चले गए तो घर में फोन करके बता दिया भैया आज नहीं आ पाएंगे, कल चले आएंगे, आज बहुत देर हो गई। और जब परमात्मा के वहां जाओगे तब क्या तब भी फोन करके बताओगे भैया आज नहीं आएंगे, कल आएंगे? तो परमात्मा के आगे बहाना नहीं चलेगा। तो हमारे आपके पास में समय की कमी है भैया। महाराज विचार करने लगे, अब तो हमारा चौथा पना गया और घर बार छोड़ करके जंगल में भगवान का भजन भी करना चाहिए। और आजकल भैया भगवान का भजन कैसे होता है? घर में पूजा पाठ हो रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, कहते हैं रामा रामा हरे हरे, और दारू पियो परे परे। भगवान का भजन हो रहा है, इधर भगवान का नाम ले रहे, राम राम श्याम श्याम, उधर कहते ऐसा है देखियो भैंसी के चारा परा है कि नहीं परा है। तो आज भैया महाराज विचार करने लगे, अब तो हमें जंगल में जाकर के भगवान का भजन भी करना चाहिए। और हमारे भैया सुनील जी की तरफ से लखनऊ से भगवान के आसन पर 21 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगलम रहे, ये भगवान से मनोकामना है। सदा ही मनोकामना पूरी होती रहे। तो आज महाराज देखा कि हमारे सर के बाल पक चुके हैं और चौथापन आ गया है। और एक बात बताए दे भैया, अगर इंसान के बताया जाता कि सर के बाल पक जाए और हाथ पैर काम न करे, काम करने में थोड़ा कमजोर हो, सर के बाल पक जाए, तो हमें आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मेरा चौथापन आ गया है। क्योंकि और परमात्मा के वहां से नोटिस आ जाती है। महाराज के सर के बाल जब पक गए तो आज उसी समय अपने बेटा शांतनु को बुलाया और शांतनु को बुला करके समझाने लगे, बेटा एक काम करो, आप यहाँ के राजा हो जाओ, मेरा चौथापन आ गया है और हम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। आप राजा होकर के प्रजा की सेवा सत्कार करना, पुत्र के समान सम्मान करना, और हम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। अच्छा हाँ, इतना समझाया है और अपने सिर का मुकुट उतार करके बेटा के सिर पे रख दिया और शांतनु को राजा बना दिया। जब राजा बना दिया और
चलने के लिए तैयारी करने लगे तो चलते समय एक बात और बताई है, बेटा हम जा तो रहे हैं लेकिन जो जिसके साथ में आपका विवाह होगा और लड़की तुम्हें बहुत सुंदर एक जंगल के बीच में मिलेगी, उसके साथ में अपना विवाह कर लेना। अच्छा, इतनी बात चलते समय बताई भैया। अरे सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है, जो बनी है या नारी तुम्हारी है, जो राजा बोले बेटा जंगल में बड़ी सुंदर बिटिया तुम्हें मिलेगी। और छोटी सी बिटिया रोहन जी की तरफ से भगवान के आसन पर 10 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुख शांति दे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगलमय रहे। भाई दानी तो दादा बहुत देखे लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही दानी है। ऐसा सब भाई माता रानी की कृपा है, क्योंकि बताया भी जाता है दान देने से कभी हमारे आपके पास में कम नहीं पड़ता। दानियों की भैया हम कैसे विशेषता बतलाएं, जितनी विशेषता बतलाएं तो हम भाई यहाँ के लिए तो हमारी तरफ से कम ही है। सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है, जो बनी है नारी तुम्हारी है। और आवाज दिया है क्या कि राजन क्या बात है, आप बहुत ही चिंता में खड़े हो, क्या कोई भूल हो गई है जंगल में आने से पहले, अथवा कोई और बात है? आप तो बड़े भुलाने जैसे खड़े हो, क्या बात है, कुछ तो बताओ। विवाह कर लीजिए, क्योंकि मैं यही आस लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। महाराज की बात को सुन करके मैया गंगा जी कहने लगी, राजन मैं आपके साथ विवाह तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक शर्त है। महाराज राजा शांतनु कहने लगे, देवी अरे आप शर्त एक नहीं आप 10 शर्तें रख लो, लेकिन आप हमारे साथ में गंधर्व विवाह अवश्य करो। आज रूप को देख करके महाराज राजा शांतनु मोहित हो गए। और गंधर्व विवाह भैया किसे कहते हैं, जिसे आजकल लोग कहते हैं लव मैरिज। जी का भैया देहाती भाषा में कहते हाइब्रिड विवाह। तो आज कहने लगे कि देवी आप हमारे साथ में गंधर्व विवाह कर लो, यही एक हमारे पास में आस है। अच्छा, क्योंकि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा और हमारी माता जी की तरफ से भगवान के आसन पर 101 मुद्राओं का दान आया है और प्रसाद दान आया है। परमात्मा सुख शांति दे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगलम रहे, यही भगवान से मनोकामना है। सदैव ही मनोकामना पूरी होती रहे। आज भैया इधर महाराज राजा शांतनु बोले हैं, देवी आप हमारे साथ में विवाह करो,
मैं आपके बिना नहीं रह पाएंगे और गंधर्व विवाह आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, और क्या बोले महाराज? अरे तुम रहो हमारे संग, साथ में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। और हमारी माता जी की तरफ से सिंघा मऊ से भगवान की आसन पर 20 मुद्राओं का दान है। परमात्मा सुख शांति दे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगल में रहे। तुम रहो हमारे संग, साथ में रहूं तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। बोले हैं महाराज, तुम बनो हमारी नारी, बस इतनी भी इच्छा मेरी। और हमारे भैया पवन विश्वकर्मा, विमल विश्वकर्मा राजापुर से भगवान की आसन पर 20 मुद्राओं का दान है और एक प्रसाद दान आया है। परमात्मा सुख शांति दे, कामना पूर्ण हो, जीवन मंगल में रहे। तुम बनो हमारी नारी, बस इतनी भी इच्छा मेरी। सब कुछ पाए वह मैंने, तुम बनो मेरी घर वाली, पास में खड़ा तेरे, और न कोई आवे मन में कभी मेरे। कहने लगे, सहदेवी जी आप हमारे साथ में गंधर्व विवाह कर लीजिए। अच्छा, तो मैया गंगा जी बोली है, राजन विवाह तो हम गंधर्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप के पास में हमारी तरफ से कुछ शर्तें हैं। कौन शर्तें हैं देवी जी? तो आज मैया गंगा जी बोली है, राजन शर्त मेरी ये है कि मान लो हम आपके घर में अच्छा काम करें या बुरा काम करें, किसी को मारे अथवा जीवित करें, किसी का सम्मान करें अथवा अपमान करें, तो आप बीच में रोकने वाले नहीं हो। और अगर तुमने रोक दिया ना तो उसी दिन सदा के लिए छोड़ करके मैं आपके यहाँ से चली जाऊंगी। राजा कहने लगे, ऐसा है देवी जी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है, बस जल्दी से कितनी जल्दी भावरे पड़ी जाएं। बोले देवी शर्तें मुझे मंजूर है,
शर्तों को मंजूर कर लिया भैया। और उसी जंगल में आज पावन भावरे पड़ने लगी, गंधर्व विवाह होने लगा। अब जब गंधर्व विवाह होने लगा भैया, जंगल में अब तो शांतनु दूल्हा बन गए। जब दूल्हा बन गए भैया, अब तो विवाह होने लगा। जो आसपास सारी सखियां थी, जब देखा है तो आज दौड़ करके आई है, बड़ी खुश हो गई है, क्योंकि पावन भावरे पड़ने लगी भैया। दूल्हा बन गए, पावन भावरे पड़ने लगी है, सारी सखियां मंगलचार करने लगी भैया। और आजकल भी हमारे आपके वहां जिस समय बारात सज करके चलती है, तो सारी माताएं बहनें बड़ी ही खुश होती हैं, बहुत ही हर्षित होती हैं। आज बारात सज करके तैयार हुई है ना भैया, बारात की शोभा कहीं नहीं जा रही है। दूल्हा बने हैं महाराज राजा शांतनु। जब दूल्हा बने भैया, सारी सखियां मंगलचार कर रही है। कैसे?